एक 24 साल की लड़की जो अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहती थी। एक 24 साल की लड़की जिसके सपनों की उड़ान बहुत ऊंची थी। एक 24 साल की लड़की जो अपने माँ बाप का सिर फख्र से ऊंचा करना चाहती थी। वो एक प्राइवेट फर्म में नौकरी किया करती थी और घर आने के बाद रात में पढ़ाई करती ताकि उसके सपने को वो पूरा कर सके। उसका सपना था बैंक में सरकारी नौकरी पाने का, अधिकारी बनकर अपने माँ बाप का सिर फख्र से ऊंचा करने का। इस वजह से घर आने के बाद वो पढ़ाई करती ताकि परीक्षा को क्लियर कर सके। लेकिन उस लड़की की ज़िंदगी में एक मोड़ ऐसा आया जिसने उसकी पूरी ज़िंदगी ही पलट कर रख दी और उसको ऐसे ज़ख्म दिए जिसके निशान ताउम्र उसके जिस्म के साथ चिपक गए थे। एक लड़की जिसके साथ एक शख्स ने हैवानियत भरी वारदात को अंजाम दिया, हैवानियत ऐसी कि उसके सपनों को अपने कदमों तले रौंदना चाहा। एक शख्स जो प्यार करने का दावा करता था, लेकिन उसके दावे सारे खोखले निकले क्योंकि वो शख्स ना तो उस लड़की के जज्बात को समझ पाया, ना ही उसके सपने की कदर कर पाया। 28 अप्रैल 2022 गुरुवार का दिन था। वो 24 साल की लड़की अपने घर से दफ्तर के लिए निकलती है और तकरीबन 8:30 बजे के आसपास अपने ऑफिस की बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो जाती है। वो अपने ऑफिस में दाखिल होने के बाद अभी पहली मंजिल तक ही सीढ़ियों से पहुंची थी कि उसे महसूस होता है कि कोई शख्स उसका पीछा कर रहा है। जैसे ही वो लड़की फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचने के बाद पीछे मुड़कर देखती है तो अचानक एक शख्स उसके चेहरे के ऊपर, उसके जिस्म के ऊपर एक लिक्विड को फेंकता है। जैसे ही वो लिक्विड उसके जिस्म से टकराता है, जैसे ही वो लिक्विड उसके जिस्म को छूता है, उसका जिस्म जलने लगता है। वो लड़की चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। उसकी चीख इतनी खतरनाक थी, उसको इतनी तकलीफ होती है उस लिक्विड के टच होते ही उसके जिस्म से कि वो जोर से चिल्लाती है। बिल्डिंग के अंदर मौजूद सभी लोग फौरन सीढ़ियों की तरफ भागते हैं, मगर तब तक जिस शख्स ने वो लिक्विड फेंका था वो वहां से फरार हो जाता है। लोग उस लड़की को देखते हैं तो उसको उठाकर फौरन अस्पताल ले जाया जाता है। अस्पताल जाने के बाद डॉक्टर बताते हैं कि किसी ने इसके ऊपर तेज़ाब फेंका है और तेज़ाब भी इस हद तक फेंका था कि उस लड़की का चेहरा, उस लड़की का सीना, उसका सिर, उसके हाथ, उसके पाँव, सब पर तेज़ाब की छींटें थी और तकलीफ इतनी कि वो लड़की चीख रही थी, बिलक रही थी। उस लड़की को इतनी ज़्यादा तकलीफ हो रही थी कि सुनने वालों की रूह कांप रही थी। पुलिस को इस मामले में इत्तला दी जाती है। पुलिस फ़ौरन मौका वारदात पर उस बिल्डिंग में पहुंचती है, वहां पता करती है और फ़ौरन उसके बाद हॉस्पिटल में उस लड़की से बात करने जाती है। मगर उस लड़की की हिम्मत की मिसाल देखिए कि इतनी तकलीफ में भी वो उस शख्स के बारे में पुलिस को जानकारी देती है जिस शख्स ने उसके ऊपर तेज़ाब फेंका था। दरअसल पुलिस जब उस लड़की से बात करने के लिए हॉस्पिटल जाती है तो उससे पूछती है कि तुम्हारे ऊपर किसने तेज़ाब फेंका। तो लड़की अपनी दर्द भरी आवाज़ में कराते हुए बताती है, नागेश बाबू। पुलिस को नागेश का नाम मिलते ही फौरन पुलिस जांच में जुट जाती है। अब पुलिस के पास एक नाम था, नाम उस शख्स का जिसने उस लड़की के ऊपर तेज़ाब फेंका था। पुलिस पूछताछ करने के लिए फौरन उस लड़की के परिवार को बुलाती है और परिवार को बताती है कि क्या आप लोग नागेश नाम के किसी शख्स को जानते हैं। तो जैसे ही नागेश का नाम परिवार सुनता है तो परिवार बताता है कि नागेश बाबू उन्हीं के इस लड़की के चाचा के घर पे किराए के मकान लेकर रह रहा था। पुलिस को जैसे ही नागेश के बारे में पता चलता है फौरन पुलिस नागेश को ढूंढना शुरू कर देती है। पुलिस पूछताछ करती है तो रिश्तेदार ये भी बताते हैं कि 27 तारीख को नागेश ने उस लड़की के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करी थी। दरअसल नागेश जो था वो उस लड़की को पसंद किया करता था, वो लड़की की शादी करना चाहता था, लेकिन उस लड़की के सपनों की उड़ान अलग थी। वो अपनी ज़िंदगी में पहले कुछ करना चाहती थी, वो अपना करियर बनाना चाहती थी, वो अपने माँ बाप को फ़ख्र महसूस कराना चाहती थी। इसीलिए दिन में नौकरी करती और रात में पढ़ाई करती थी ताकि अपने सपने को वो पूरा कर सके। उसका सपना बैंक अधिकारी बनकर सरकारी नौकरी पाने का। मगर नागेश की नीयत ख़राब थी। नागेश प्यार करने का दावा तो करता था लेकिन उस लड़की के सपने को ज़रा सा भी समझता नहीं था। वो लड़की से ज़बरदस्ती करता कि नहीं, मुझे तुमसे शादी करनी है। वो लड़की को लगातार परेशान कर रहा था। 27 तारीख को भी हादसे से एक दिन पहले उसने लड़की के साथ ऐसा ही किया, ज़बरदस्ती शादी करने की कोशिश करी। इसके बाद लड़की ने गुस्से में अपने चाचा और चाची को इस लड़के की हरकत के बारे में बता दिया। जैसे ही चाचा को पता चला कि भतीजी के साथ उनके किराएदार ने ऐसी हरकत करी है, चाचा फौरन उसको खाली करने के लिए कमरा कह देते हैं। वो गुस्से से तिलमिलाता है और वहाँ से निकल जाता है।
लड़की के चाचा इस बारे में उस शख्स के भाई को भी बता देते हैं कि तुम्हारे भाई ने देखो मेरी भतीजी के साथ ऐसा कुछ किया है। अब अपने अंदर नफरत लिए और गुस्से से जलता हुआ वो शख्स यानी कि नागेश वहाँ से चला तो जाता है, लेकिन वो बदला लेने की ठान लेता है। इसके बाद नागेश एसिड नाम का एक तेज़ाब जो है वो लेकर आता है और लड़की के साथ इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे देता है। 27 साल का नागेश बाबू कपड़ों की फैक्ट्री चलाता था और वो उस लड़की से एक तरफा प्यार करता था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक नागेश ने उस लड़की को कई बार प्रपोज किया, लेकिन उस लड़की ने हर बार मना कर दिया। हालांकि उस लड़की ने इस बारे में शुरू में कभी अपने परिवार को नहीं बताया था, मगर जब 27 तारीख को नागेश ने उस लड़की के साथ ज़बरदस्ती शादी करने की कोशिश करी, तब जाकर उस लड़की ने अपने चाचा को इस पूरी वारदात के बारे में बता दिया था। बहरहाल चाचा ने जैसे ही लड़की के साथ इस पूरी वारदात के बारे में पता चला तो उन्होंने नागेश को खरी खोटी सुनाई और उसे तुरंत अपना घर खाली करने को कहा और उसके बड़े भाई को भी इसकी करतूत के बारे में बता दिया था। इसके अगले दिन नागेश ने सुबह ऑफिस जा रही उस लड़की पर तेज़ाब फेंककर उसके जिस्म को जलाने की कोशिश करी और वहां से भाग गया। पुलिस ने बयान लिया। बयान लेने के बाद बिल्डिंग में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को खंगाला। पुलिस के सामने ये पहला मामला था जिसमें आरोपी का नाम और हमले का मकसद पता था कि एक तरफा प्यार में पागल होकर उस शख्स ने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया। नागेश का नाम पता था, लेकिन आरोपी जो था वो पुलिस की गिरफ्त से बहुत दूर था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये आरोपी है कहाँ। कुछ पता नहीं चल पा रहा था कि आरोपी आखिर गया तो गया कहाँ। पुलिस उसकी तलाश में जुट जाती है। पुलिस की टीमों ने पूरे शहर को खंगाल डाला, लेकिन उसका कहीं कोई सुराग नहीं मिला। उसकी बहन और बड़े भाई को भी पुलिस ने हिरासत में लिया और पूछताछ की, पर उन्हें भी नागेश के बारे में कुछ पता नहीं था। नागेश कहाँ छिपा है कोई सुराग नहीं मिल रहा था। नागेश के मोबाइल की जब लास्ट लोकेशन निकाली गई तो बेंगलुरु ग्रामीण के होसकोटा इलाके में मिली, जो तमिलनाडु बॉर्डर के पास है। उसने अपने भाई को आखिरी बार फ़ोन किया था और इसके बाद अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके वहीं फेंक दिया था। भागने से पहले वो अपनी फैक्ट्री की सभी मशीनें भी बेच चुका था। मतलब वो पूरी प्लानिंग के साथ इस वारदात को उसने अंजाम दिया था और उसके बाद वहां से फरार हो गया था। वक्त बीत रहा था और नागेश के बारे में कहीं कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था कि आखिर नागेश गया तो कहाँ गया, कुछ पता ही नहीं चल पा रहा था। इसके बाद आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल तक उसकी तलाश की गई, पर पुलिस के हाथ खाली थे। ऐसे में पुलिस ने लोगों से मदद मांगी कि कोई इस शख्स के बारे में हमें जानकारी दो। तो पुलिस ने 4 मई को नागेश की 4 अलग अलग तस्वीरें जारी करते हुए उसके बारे में लोगों से सुराग देने के लिए कहा, सुराग देने की अपील करी और आखिरकार इस पूरी अपील के 2 हफ्ते के बाद नागेश को लेकर एक सुराग पुलिस के हाथ लगा। 13 मई शुक्रवार के दिन 2022 को बेंगलुरु पुलिस को तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई जिले से एक लीड मिली। वहां एक आदमी ने लोकल थाने में पहुंचकर पुलिस को बताया कि उसने एक आश्रम में नागेश जैसा दिखने वाले एक साधु को देखा है। उसने कहा कि जो पोस्टर पुलिस ने जारी किए हैं उस साधु की शक्ल उस शख्स से मिलती जुलती है जो पोस्टर में है। खबर मिलते ही बेंगलुरु पुलिस के 2 जवान सादी वर्दी में सिविल ड्रेस में तिरुवन्नामलाई जिले के उस आश्रम में पहुंच जाते हैं और नागेश की तलाश शुरू कर देते हैं। कुछ घंटों तक तलाश होती है, लेकिन नागेश कहीं मिलता नहीं है। करीब 2-3 घंटे के बाद, 3-4 घंटे की मशक्कत के बाद उन दोनों पुलिस वालों को जो सादी वर्दी में थे, एक साधु मिला, जिस साधु के बारे में उस शख्स ने जिक्र किया था पुलिस से, जिसके बारे में उसने खबर दी थी कि ये शख्स उस तस्वीर से थोड़ा सा मिलता जुलता है, आप एक बार देख लो। ठीक से देखा तो पुलिस वालों को भरोसा हो गया कि यही वो नागेश है जिसकी तलाश वो इतने दिनों से कर रहे हैं। वो साधु के वेश में था और आश्रम के अधिकारियों के साथ काम कर रहा था ताकि किसी को शक ना हो। उसने अपना पूरा हुलिया बदल लिया था, मगर जो तस्वीर पुलिस ने जारी करी थी अपील के लिए, उस तस्वीर से उसकी शक्ल मिल रही थी। पुलिस ने मौका देखते ही उसे दबोच लिया और उसे अपने साथ बेंगलुरु लेकर आ गए, मगर ये शख्स इतनी आसानी से पुलिस की गिरफ्त में आने वाला था नहीं। रास्ते में केंगोरी इलाके के पास नागेश ने पुलिस की गिरफ्त से भागने की कोशिश करी। पुलिस ने गोली मारी और वो नागेश के पैर पर लगी, लेकिन इस बार पुलिस ने उसे धर दबोचा और वो भाग नहीं पाया। उसे पकड़ लिया गया
और 14 मई 2022 को बेंगलुरु पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया कि एसिड अटैक करने वाले नागेश बाबू को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि हमले के बाद वो तमिलनाडु भाग गया था और एक आश्रम में छिप कर रह रहा था। अगस्त 2022 में पुलिस ने नागेश के खिलाफ 770 पन्ने की चार्जशीट दाखिल करी थी। मगर सोचिए कि एक लड़की जो शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसके सपने अलग थे, वो अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहती थी, वो कुछ बनना चाहती थी, अपने पैरों पर खड़े होना चाहती थी, क्योंकि एक मिडिल क्लास लड़की चाहती थी कि वो अपने माता पिता को खुशहाली भरी ज़िंदगी दे सके। वो चाहती थी कि अपने माँ बाप का सपना पूरा कर सके। वो पढ़ाई करती थी घर आके, दिन में मेहनत करती ऑफिस जाके, लेकिन उस लड़की ने ना दिन देखा ना रात, क्योंकि उसे अपने सपना पूरा करना था। मगर एक तरफ एक शख्स था जो उससे प्यार करने का दावा तो कर रहा था, मगर वो उस लड़की के सपने को नहीं समझ पा रहा था। जाहिर सी बात है, प्यार अगर दिल से करता तो उस लड़की के सपने को भी समझ पाता, क्योंकि वो लड़की शादी नहीं करना चाहती थी, वो अपनी ज़िंदगी में कुछ बनना चाहती थी। शादी उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं थी, उसके लिए इम्पोर्टेंट था वो सपना जो उसने अपने माँ बाप के लिए देखा था। मगर इस हैवान ने उस सपने को ऐसा कुचला कि वो लड़की अस्पताल के बिस्तर पर पहुंच गई और दर्द से चीख रही थी, चिल्ला रही थी, ज़िंदगी और मौत के बीच अपनी एक लड़ाई लड़ रही थी ताकि वो जिंदा रह पाए और अपनी ज़िंदगी में जो सपना थोड़ा सा धुंधला हो गया है उस सपने के लिए दोबारा से खड़े होकर मेहनत कर पाए। ऐसे हैवानों के ऊपर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मगर आप सोचिए कि किस तरीके से इस शख्स ने एक बार नहीं सोचा उस लड़की के साथ इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने से पहले, उसके चेहरे को बर्बाद करने से पहले, उसके ऊपर तेज़ाब फेंकने से पहले इस शख्स ने एक बार नहीं सोचा सिर्फ बदला लेना और एक तरफा प्यार में पागल होकर ऐसी हैवानियत भरी वारदात को इस शख्स ने अंजाम दे दिया। इस शख्स के ऊपर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया